हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और ये देखिए, आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ झाड़ू लगाने से। ठीक है, तो आप सभी को सुबह की राम राम, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो अभी मैं घर की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि अभी 2 जने तो घर में से ड्यूटी के लिए जा चुके हैं। छोटे वाला बेटा भी घर पे है तो वो अपने सोया हुआ है अभी, और इसके पापा और बड़े वाला बेटा चले गए हैं ड्यूटी। तो ये देखिए, जैसे कि मैं नहा धो के आ गई हूँ सारा घर का काम करके, और मैंने ये सुबह कुर्ती सिली थी। जैसे कि सभी सो रहे थे सुबह, तो उनके उठने से पहले जैसे 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, तो सुबह उठते ही मैंने ये कुर्ती की स्टिचिंग की थी। कटिंग करके मैंने रात को रख दी थी, लेकिन कटिंग इसकी स्टिचिंग जो है वो मैं सुबह की है। तो फटाफट से फिर मैंने इसकी इंटरलॉक वगैरह करके मैंने धोने के सूखने के लिए इसको डाल दिया था सुबह उठते ही। तो फिर उसके बाद मैंने किया लंच वगैरह सब बना के, और फिर मैं खाना वाना तो मैंने सुबह ही बना लिया था उन लोगों के जाने से पहले, क्योंकि खाना खा के जाते हैं, लंच लेके जाते हैं बेटा और इसके पापा। तो अब खाने बनाने की तो टेंशन थी नहीं, तो फिर सुबह ही मैंने खाना बना लिया था, लंच बना लिया था। तो फिर उसके बाद फटाफट से मैं अब घर का काम बाकी करती हूँ, जैसे साफ़ सफाई का करके उसके बाद अब मैं ये सूट को पहन के आपको दिखा रही हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आप लोगों को कैसा लगा ये सूट और कुर्ती की फिटिंग कैसी लगी और बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। और ये देखिए, अब मैं आपको इसको दूर से थोड़ा सा दिखा रही हूँ, पास से इतना ठीक से नहीं दिख रहा था ये। और ये फुल घेर का प्लाजो है, जो कि अम्ब्रेला कट प्लाजो होता है। इसके ऊपर मैंने ये कुर्ती वेयर की है। तो और ये जैसे कि आप दुपट्टा मेरा आप देखते रहते हैं कई वीडियोस में, तो इसके ऊपर ये वाला दुपट्टा जो मैंने वेयर किया है। तो ठीक है, अब ये कुर्ती की जो शो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो बहुत गिरकाली है वो। अब मैं वापस से अपने नॉर्मल आ जाती हूँ। ठीक है, तो ये भी देखिए नई कुर्ती पहन के और आप लोगों को दिखाते वक्त थोड़ा सा अच्छा लग रहा था मेरे को। तो और मैं देखिए काम के प्रेशर से तो फ्री हो ही चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया है कि मैंने पिछला सारा ख़त्म कर दिया है, जो भी स्टॉक आ रखा था मेरा। अब मैं फ्री हूँ, तो चलिए आज मैं कर लेती हूँ इस सूट की स्टिचिंग। तो जैसे ठीक है, तो स्टिचिंग करते करते मैं आपको ये बता देती हूँ इस वीडियो में मैं आपको कि इस जो वीडियो में मैं आपको कुर्ती का फ्रंट और बैक गला बनाना बताऊँगी। तो आप ध्यान से देखिए। और आज का टॉपिक रहेगा कि अपनी बुटीक में कस्टमर कैसे बढ़ाएं। तो आज हम इस पॉइंट पे बात करेंगे कि अपनी बुटीक में कस्टमर कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना कि हमारी बुटीक जो है वो होम बुटीक है या मार्केट में है। तो ये ही मेन जो है डिपेंड करता है कि हम घर से बुटीक चला रहे हैं या हमारी बुटीक तो मार्केट में है। तो सबसे पॉइंट बड़ा यही है। तो आज हम बात करेंगे, देखिए दोनों में से होम बुटीक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो मार्केट में हमारी बुटीक है उसकी। तो सबसे पहले हम करेंगे होम बुटीक की बात। तो होम बुटीक में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारी जैसे घर में बुटीक है, हम जो अपना सिलाई का काम घर से कर रहे हैं, तो हमारे कस्टमर जो है वो कंपैरिजन मार्केट में जो बुटीक है उसके कंपैरिजन में हमारे पास कस्टमर कम आते हैं, हमें जानते हैं। ठीक है, तो और जानने के ये होता है कि जैसे गली मोहल्ले में हमें दे के चले गए, या जो मतलब जिस चीज़ की मेमोरी में होता है कि भाई हमारे से हम कपड़े ये इधर कपड़े सिलते हैं, या मतलब जो भी जानकार थोड़े बहुत लोग होते हैं वही सिर्फ हमारे पास कपड़े सिलवाने आते हैं। तो अब पॉइंट आ जाता है कि हम किस तरह से अपने कस्टमर को बढ़ाएं। तो होम बुटीक में कस्टमर को बढ़ाने का एक जो तरीका है,
तो कई हैं, हम हर एक तरीके पे चलेंगे तभी हमारे कस्टमर जो है वो होम बुटीक के बढ़ेंगे। तो भाई होम बुटीक के कस्टमर बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम अपनी जो सिलाई जो हम कर रहे हैं, जो हम थोड़ी बहुत भी सिलाई हम कर रहे हैं या एक दो जो भी सूट हम सिल रहे हैं, तो उसको हम सबसे पहले करेंगे बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार। ठीक है, तो जो फिनिशिंग से तैयार किया है उसको हम बाकायदा प्रेस करके और अच्छी से सिलाइयाँ करके उसमें थोड़ा बहुत जो डिज़ाइन डाल के, चाहे वो गले में, बाजू में या सलवार में या पैंट वगैरह जो भी आप बना रहे हैं उसमें अच्छी तरह फिनिशिंग से डिज़ाइन डाल के दीजिए। अब बात आ जाती है कि डिज़ाइन डाल के जो हमें कस्टमर पैसे दे रहा है या बिना पैसे के हम उसके डिज़ाइन डाल के दे रहे हैं। तो देखिए, ये कई बार ऐसा हो जाता है कि कस्टमर अच्छा होता है लेकिन वो पैसे जो डिज़ाइन पे खर्चे नहीं कर सकता। तो ये हमारे अपने ऊपर बात है कि हम कस्टमर को पहचानें कि वो कस्टमर किस टाइप का है। पैसे देने में जो मतलब थोड़ा सा पैसा कम खर्चा कर सकता है वो, या ज़्यादा मतलब जितना हम मांगेंगे उतना दे सकता है या नहीं। तो इस सिचुएशन में हम कस्टमर के थोड़े बहुत हल्का फुल्का डिज़ाइन बना के दे सकते हैं। इसमें कोई आपको मुश्किल नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। क्योंकि जो कस्टमर वो सूट पहन के बाहर जाएगा तो 2-3 जो भी उसके सूट की फिटिंग या जो भी उसकी फिनिशिंग देखेंगे सूट की, कपड़ों की या ड्रेस की, तो वो जो 4 लोगों को दिखाएगा या पहने हुए उसे दिखेंगे, 4 लोग देखेंगे तो वो पूछेंगे ज़रूर कि तुमने ये सूट कहाँ से सिलवाया। तो हो सकता है 4 लोगों में से 2 लोग या एक ही लोग, 1-2 जने या 2 लेडीज़ या 4 लेडीज़ में से 1 लेडीज़ आपके पास सिलाई करवाने ज़रूर आएगी उसके पहली वाली के सूट को देख करके। तो इसमें देखिए, आपने जो उसको काम करके दिया तो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, और जो कस्टमर आपका पैसे देने वाला है तो आप उसको बता दीजिए कि भाई जो भी आप डिज़ाइन डाल रहे हैं उसका एक्स्ट्रा चार्ज इतना है। तो आप उसको बता के चलेंगे और उसका लिख लीजिए और उसको बता भी दीजिए कि भाई तुम्हारे इतने पैसे हो गए हैं, प्लस आपका जो डिज़ाइन वाला चार्ज है उसको मिला के। ठीक है, तो जो कस्टमर दे के जाते हैं पैसे तो वो तो कोई टेंशन ही नहीं है, और जो नहीं दे के जा रहे उनमें डिज़ाइन डाल दिया तो वो तो टेंशन आप छोड़ ही दो, वो तो आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि उससे 2-3 कस्टमर और खींचे चले आएंगे आपका। पर क्या है कि आपका जो सूट में फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। आपका जो काम बोलेगा तो आपकी स्टिचिंग भी अच्छी तरह से 2-3-4 जो भी कस्टमर आपके आना चाहेंगे वो आएंगे। ठीक है, तो और ये तो हो गया आपके काम की बात। ठीक है, कि आप किस तरह का काम करके देंगे, फिनिशिंग से प्रेस वगैरह करके, इंटरलॉक वगैरह करके अच्छी तरह से उसको पैक करके सूट को देंगे। ठीक है, और जैसे कस्टमर आएगा उसको सूट को लेने के लिए तो उसे अपने सामने ही पहना कर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। उनको ये दिखाइए कि बताइए कि आपका सूट किस तरह से हमने स्टिच किया है। एक बार हम आप सूट की फाइनल लुक देखना चाहते हैं तो उसको एक बार पहना के देखिए। ठीक है, अगर जो कस्टमर आपके सामने पहन के देखेगा तो कहीं से भी थोड़ा सा 19-20 होगा तो आप उसे तुरंत की तुरंत सही करके और आप उसको दे सकते हैं कि ये लीजिए आपका सूट हमने तैयार कर दिया है और आप इसको ले जा सकते हैं। अगर जो कस्टमर ये कहता है कि भाई मैं यहाँ पहन के नहीं देखूँगा, मैं घर में पहन के देखूँगी, तो आप उसको ये भी बता दीजिए कि देखिए अगर आप हमारे सामने पहन के देखेंगे तो हम तुरंत इसको ठीक करके दे सकते हैं, कहीं 19-20 हुआ तो। अगर आप जैसे घर पे लेके गए और वापस से लेके आए और फिर मैंने ठीक किया, तो हो सकता है मैं उस टाइम पे कोई और सूट स्टिच कर रही हूँ, उसको साइड में हटा के फिर मेरे को आपका सूट जो है वो लगाना पड़ेगा, उसके लिए धागा चेंज करना पड़ेगा, कई हमें जो है चेंज करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप यहीं पे
जो है सूट को पहन के देखिए, और जो भी थोड़ा बहुत कमी ज़्यादा होती है या सूट की फाइनल लुक आपके सामने पता लग जाएगी। ठीक है, तो आपका जो वो कस्टमर है वो वहीं की वहीं मतलब अपना सूट की फिटिंग वगैरह आपको पहन के दिखा सकते हैं और बात यहीं पे ख़त्म। ठीक है, तो अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट ये कि आपके बुटीक जो है वो मार्केट में है। तो मार्केट में तो देखो, मार्केट जैसी तो कोई होड़ ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में तो आती जाते होते हैं लोग, चलती रोड होती है। तो आपकी स्टिचिंग टेलर वगैरह सब देख के और बुटीक का नाम वगैरह देख के तो आपके कस्टमर आ सकते हैं। और सफाई आपको जो मार्केट में दुकान है, मार्केट में जो आपकी बुटीक है वहाँ पर भी करके देनी पड़ेगी। और एक दूसरा पॉइंट है कि ये तो दोनों ही बुटीक में, चाहे होम बुटीक हो चाहे मार्केट में बुटीक हो, ये पॉइंट दोनों ही बुटीक में काम आता है। मतलब ज़रूरी होता है मेन कि हम जो ड्रेस सिल के दे रहे हैं कस्टमर की, वो जो टाइम दे के गए हैं हमें उसी टाइम पे सिल के उन्हें देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो देखिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है ड्रेस सिल के देने का, क्योंकि कस्टमर का तो मतलब टाइम ही निकल जाएगा। क्या पता वो कस्टमर किस फंक्शन में कि कहाँ पे वो ड्रेस पहनना चाह रहे हैं, लेकिन वो टाइम ही निकल गया तो फिर वो तो अपने आप कस्टमर फिर आपको दो बात सुना के जाएंगे कि भाई देखो टाइम पे तो आपने दी नहीं है ड्रेस, हम इस ड्रेस का क्या करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि अपने काम को बिल्कुल साफ रखिए, बिल्कुल साफ सुथरा काम करके दीजिए कस्टमर को। आपके कस्टमर अपने आप से बढ़ते जाएंगे। सभी काम एकदम से स्टार्ट नहीं होते हैं, धीरे धीरे समय लगता है सभी कामों को। ठीक है, पोछा लगा के फिर मैं नहाई। उसके बाद नहाने के बाद मैंने जो कि एक अस्तर वाली कुर्ती सूट दिखाया आपको, उसकी स्टिचिंग की। फिर थोड़ी देर बाद शाम को 5-6 बजे के करीब, मतलब अंधेरा सा ही होने वाला था कि बारिश होगी बहुत तेज, क्योंकि 6 बजे की लिखी थी कि 6 बजे बारिश होगी, लेकिन आई वो 7-7:30 बजे के आसपास। तो एकदम से अंधेरा हो गया और बारिश तेज थी, तो ट्रांसफार्मर फूक गया। तो ट्रांसफार्मर फूकने के बाद हो गया अंधेरा। तो फिर मैंने खाना वगैरह बनाया जैसे, तो खाना बना के फ़ोन की टॉर्च ही जला के मैंने खाना बनाया। और क्योंकि इन्वर्टर ठीक नहीं है बैटरी उसकी, तो फिर खाना बना के हमने खाया। और फिर जैसे खाना रोटी में सेक के हटी थी तो लाइट आ गई। फिर इतने में बड़े वाला बेटा भी आ गया था। तो बड़े वाला बेटा आया था 11 बजे। आज वो भी लेट था क्योंकि बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था। तो ट्रैफिक खुल गया, मतलब तब घर आया वो 11:15 बजे के आसपास। तब हमने सबने खाना खाया और अब मैं सारा काम करके तब आपसे मिल रही हूँ। और अगर मेरी आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास टाइम से आ जाए। ठीक है, वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।